हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के एपिसोड में आज हम एसएससी सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन निकला है के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जॉब सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये आपके लिए सबसे अच्छी जॉब है। दोस्तों, इस बार ये पदों की जो संख्या है वो 14,582 पद जो है एसएससी ने निकाले हैं, एसएससी की तरफ से निकाले गए हैं। दोस्तों, काफी अच्छा मौका है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे इसकी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 है उसका नोटिफिकेशन निकला है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसकी जो डेट स्टार्ट है वो 9 जून 2025 से स्टार्ट हो गया है और 4 जुलाई 2025 तक आपके एप्लीकेशन चलेंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 4 जुलाई 2025 रात्रि के 11 बजे तक रखी गई है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, इसके लिए जो है 5 जुलाई 2025 11 बजे तक रखी गई। विंडो आपके लिए एप्लीकेशन हो जाएगी करेक्शन के लिए। अगर आपने कुछ गलत भर दिया है तो वो जो है वो 9 जुलाई 2025 से 11 जुलाई 2025 तक आपके चलेंगे। रात के 11 बजे तक आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। टेंटेटिवली शेड्यूल फॉर टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए जो है वो 13 अगस्त 2025 से 30 अगस्त 2025 रखी गई है। टेंटेटिवली शेड्यूल फॉर टायर 2 एग्जाम के लिए दिसंबर 2025। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट थी एसएससी की तरफ जो कि निकाली गई। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं इसमें टायर 1 और टायर 2 दो एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो हम अगर एग्जामिनेशन की बात करें कि हम बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें पोस्ट जो निकाले गए हैं। आपको जो पे लेवल मिलेगा, पे 7 का जो लेवल 7 की सैलरी मिलेगी यहाँ पे 44,900 रुपए से लेके 1,02,400 रुपए तक की सैलरी यहाँ पे प्रति माह की ऑफर की गई है। इसके अंदर आपको देख सकते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों के कुछ पोस्ट जो है वो मिले हुए। ऑफिस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस की है। ये आयु जो है 20 से 30 साल, कुछ 18 से 30, कुछ 20 से 30 ऐसे निकले हैं। ये सारा नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। मैं इसकी नोटिफिकेशन की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं ग्रुप बी की कौन से पोस्ट हैं। सभी के लिए सैलरी एज क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके भी सबकी सैलरीज दे सकते हैं। तो एक रेंज जो था वो 44,000 से लेके लगभग 1,42,000 तक का, वो सब इसी के अंदर आ जाता है। इनकम टैक्स सब इंस्पेक्टर वगैरह सारी जो नोटिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे आ सकती है। जो एज के बारे में जो नोटिफिकेशन में दिया है, जैसे कि रिजर्वेशन होगा किसको कितना होगा, तो इन सब में टेंटेटिवली ये है इतना है। इसके अंदर SC ST को कितना दिया गया है सारी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं अपने रिजर्व कैटेगरी में उनको एज रिलैक्सेशन और उन सब चीजों में मिले। और जो जनरल होता है कि इंडियन होना चाहिए, नेपाली, भूटानी, ये सारी चीजें इसमें दे रखी है कि कैंडिडेट जो है वो यही का होना चाहिए। एज लिमिट दे रखा है, जैसे कि पोस्ट फॉर लिमिट इज 18 to 27। कैंडिडेट मस्ट born either 2/8/1998 is not less than later than 1/8/2017। मतलब कि उन्होंने कहा है जो बच्चे हैं ये इससे पहले और इसके बाद जो बॉर्न है वो नहीं होने चाहिए। कुछ पोस्ट में 2 से 30, 20 से 30 वर्ष का है, 18 से 30 वर्ष है, 18 से 32 वर्ष है, अलग अलग यहाँ पे ये दे रखा है। ये रिलैक्सेशन की एक नोटिफिकेशन विंडो दी है इन्होंने, जैसे SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल और PWD अनरिजर्व जो है उनको 10 साल का है। तो इसमें अगर SC के हैं तो 5 साल और ऐड कर दीजिए, SC ST PWD तो 15 साल हो जाएगा, OBC और PWD तो 13 साल मिल जाएगा आपको, 13 साल एक्स्ट्रा हो सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे दिया हुआ। ये देखिए एक्समैन सर्विस 3 साल आफ्टर रिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम एक्चुअल एज एज 1/8/2025 के 3 साल आप अलग से मिल सकते। सभी को किसको कितना एज में रिलैक्सेशन मिलेगा वो सारी चीजें यहाँ पे नोटिस है। आप यहाँ से आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन काफी बड़ा है, हम सारी चीजें यहाँ पे डिटेल नहीं कर पाएंगे, आपको देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन की। आपको एग्जामिनेशन में टायर जो 1 एग्जाम होगा उसके अंदर आपको क्या क्या चीज पूछी जाएगी। जैसा चित्र में देख सकता है, आपको यहाँ पे रीजनिंग पूछी जाएगी, 25 क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग में, और GA पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, उसके भी 25 क्वेश्चंस होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, उसके भी 25 क्वेश्चंस होंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 1 घंटा मिलेगा। इसके लिए दोस्तों 100 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा मिलेगा और आपको ये 2 नंबर प्रति के लिए मिलेगा। 200 मार्क्स का टायर 1 का एग्जाम। टायर 2 में आपको जो है 1 पेपर करना है, दूसरा पेपर जो है वो JDC के लिए है,
उसका अलग पेपर होगा और पेपर 3 भी अलग पोस्ट के लिए। तो हम वो एक नंबर जो है वो लगभग सभी के लिए है, तो उसी पर बात कर लेते हैं। इसमें एप्टीट्यूड जो है वो 30 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन, 30-60 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में कर। और दूसरा सेकंड हॉर्स के लिए जो मिलेगा आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के आपको 25 क्वेश्चन, इसके लिए 1 घंटा आपको अलग से मिलेगा। इसके बाद आपको कंप्यूटर पूछा जाएगा 15 मिनट में 20 क्वेश्चन, के लिए अलग से टाइम मिलेगा। तो टोटल लगभग ये सारे क्वेश्चन प्रति के 3 नंबर मिलेगा और 1/4 आपको इसमें निगेटिव दी जाएगी। आपका गलत होता है तो आपको इसके लिए निगेटिव मार्क्स आपको यहाँ पे मेंशन है। स्टैंडर्ड डिग्री मांगा है इन्होंने 10th मैथमेटिक्स में, जैसे कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स के लिए बैचलर डिग्री है, 60% मार्क्स मांगा है मैथमेटिक्स में, लेवल से करा होना चाहिए या स्टैटिक से करा तो भी अच्छा है। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें दोस्तों, तो एप्लीकेशन फीस जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे 0 रुपया मांगा गया है जनरल ओबीसी के लिए। दोस्तों अगर आप SC ST वुमेन कैटेगरी एक्स सर्विस मैन है तो आपके लिए जो फी में है वो 0 रुपये मांगा गया है। ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं 5 जुलाई 2025 रात के 11 बजे तक। ये एप्लीकेशन फीस का बात है। तो ये सारी चीजें लगभग मैंने इसमें डिटेल कर दी है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी चीज कुछ तो खास है नहीं। बाकी आप एप्लीकेशन को देख सकते हैं, इसमें बाकी एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में दिया है और पेपर्स के बारे में दिया है। पेपर 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस इत्यादि के सवाल पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में दे रखा है। फिर सिलेबस में क्या क्या है वो सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। देखिए 0.5 मार्क्स लिया जाएगा, 1 नंबर मिलेगा और 0.5 आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में ही सेम ही प्रोसीजर है। डाटा एंट्री EES के लिए भी दिया हुआ है इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। बाकी चीज आपको अगर इसका पूरा देखना है कि क्या क्या पूछा जाएगा, पूरा सिलेबस जो है वो नोटिफिकेशन में दे रखा है। तो दोस्तों आप नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।